हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक बार एशियन पेंट को देख लेते हैं। 2480 के लेवल पे हमारा स्टॉक चल रहा है और लास्ट सैटरडे को आप देखेंगे तो यहाँ पे 0.81% की एक छोटी मोटी तेजी देखने को मिल रही थी। वैसे आपको अगर याद हो दोस्तों, ये स्टॉक के जब रिजल्ट आए थे तो कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे थे और जिसके वजह से स्टॉक आपका गैप डाउन ओपन हुआ था। लग रहा था कि उसके बाद से इसमें एक रिकवरी देखने को मिल जाएगी, बट ऐसा फिलहाल अभी तक तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट आपका स्टॉक और यहाँ पे करेक्शन होता हुआ इसमें दिख रहा है और स्टॉक आपका करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, जिसके वजह से ये कुछ ऐसे लेवल पे आज पहुंचा है जहाँ पे इसके सपोर्ट के जोन है, जो इसके डिमांड की जोन है। एंड ये लेवल कुछ ऐसे हैं जहाँ से अगर स्टॉक आपको रिवर्सल दिखाता है, मार्केट अगर अच्छा करती है तो देन फिर आप कहीं ना कहीं ये स्टॉक से अराउंड 35% के आसपास के जो टारगेट है वो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है जहां से अगर रिवर्सल दिखाता है, इसमें एक रिवर्सल देखने को मिलती है, देन डेफिनेटली स्टॉक आपको 30 से 35% का रिटर्न तो आराम से डिलीवर कर सकता है। एंड फिर अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर फर्दर हम और आगे के टारगेट भी मार्क करके चल सकते हैं। तो क्या पैटर्न बन रहा है, क्या मेरी स्ट्रेटेजी है, वो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। देन फिर आप उसमें अपने एनालिसिस करके अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस हिसाब से कुछ यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे स्टॉक आपका सिंपल से दो ट्रेंड लाइन के बीच में चलने वाला स्टॉक है। ये यहाँ पे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन इसके रेजिस्टेंस का वर्क करती है, एंड ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, ये जो मैंने येलो कलर का बॉक्स बनाया है, ये स्टॉक के कहीं ना कहीं सपोर्ट के जोन है, ये डिमांड के जोन है। आप देखिए यहाँ पे स्टॉक के सपोर्ट बने थे, यहाँ पे स्टॉक ने टारगेट मेट कराए थे, यहाँ पे टारगेट मेट हुए, वापस स्टॉक आपके सपोर्ट के जोन के पास आया। ये देखिए यहाँ पे स्टॉक के सपोर्ट बने, यहाँ पे आपको स्टॉक आके टारगेट मेट कराता है, फिर अपने सपोर्ट के जोन के आसपास आता है, यहाँ से रिवर्सल दिखाता है, फिर आपको टारगेट मेट कराता है। एंड इस लेवल पे क्या हुआ था कि स्टॉक के यहाँ पे रिजल्ट आए थे जो कि मार्केट के मन मुताबिक नहीं आए थे। मतलब कि इसमें जो रिजल्ट पिछले क्वार्टर से और एक साल पहले से कंपेयर करें तो उतने अच्छे नहीं देखने को मिल रहे थे, इतनी एक्सपेक्टेशन थी, जिसके वजह से स्टॉक में यहाँ पे आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। और स्टॉक आपका फिलहाल 2-3 हफ्तों से यहाँ पे इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम का यूज़ किया है, लेकिन स्टॉक आप देखेंगे तो कहीं न कहीं अपने सपोर्ट के लेवल के आसपास भी आ रहा है, जो कि ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पे निकल के आ रही है। आप देखिए काफ़ी पुराने ये सपोर्ट का लेवल है और स्टॉक आपका काफ़ी दिनों से इस पे भी सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है। यहाँ देखिए इस लेवल से यहाँ से बाउंस बैक हो गया, यहाँ पे बाउंस बैक हो गया था, इस लेवल से बाउंस बैक हो गया, यहाँ से बाउंस बैक हो गया था। तो इस हिसाब से देखने से लग तो रहा है कि ये जो लेवल पे स्टॉक अभी फिलहाल आपका चल रहा है, वहाँ से अगर एक रिवर्सल दिखाता है, देन डेफिनेटली ये जो अपने टारगेट हर बार ये मैट कराता हुआ आ रहा था, वहाँ तक आता हुआ दिख सकता है। एंड अगर आप ये लेवल से आपको टारगेट मैट जहाँ पे कराता है वहाँ तक ही आप डिस्टेंस डिस्टेंस देखेंगे तो वो कहीं न कहीं 47-48% निकल के आती है। लेकिन ये जो सपोर्ट के लेवल है, जो इसके डिमांड के स्टार्टिंग के लेवल है, वहाँ से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो स्टॉक आपका कहीं न कहीं 42-43% के डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है अपसाइड के थ्रू। एंड वो आपके फिर काफ़ी अच्छे रिटर्न हो जाएँगे। हालाँकि आप अगर देखेंगे तो पहले भी स्टॉक आपका इसी लेवल से बाउंस बैक होता हुआ आया है और हर बार 33-35% इस प्रकार के लेवल्स पे, इस प्रकार के यहाँ पे टारगेट आपको मैट कराता हुआ है। ये देखिए 38%, 35%, 30%, मतलब यहाँ पे एक चैनल में एक लेवल पे स्टॉक आपका चलता है, जहाँ पे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से स्टॉक में किस हिसाब से मोमेंटम बनने वाला है, क्या पैटर्न बनने वाला है। अगर स्टॉक आपको अपने ये रेजिस्टेंस वाले ज़ोन में दिखे तो चांसेस है कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके अगर नीचे गिरता है तो फिर ये वाले लेवल पे आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये इसके डिमांड के ज़ोन है। लेकिन दोस्तों ये पैटर्न कभी ना कभी तो ब्रेक होंगे ही। आइदर स्टॉक आपका यहाँ से ब्रेकआउट दे दे या तो ये ब्रेकडाउन दे दे, ये दोनों में से कुछ ना कुछ तो एक चीज़ पॉसिबल होगा। अगर ब्रेकआउट देगा तो ये वाली डिस्टेंस हम ऊपर टारगेट मार्क करके चलेंगे, एंड अगर ब्रेकडाउन होता है तो सेम डिस्टेंस हम नीचे जो है वो स्टॉक से एक उम्मीद रख के चलेंगे। लेकिन फिलहाल जो पैटर्न पे चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक में जो मेजर जो एक्चुअल वीकनेस जाएगी वो कहीं ना कहीं 2300 के लेवल के नीचे जाएगी। स्टॉक आपका अगर 2300 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग लेता है, देन फिर चांसेस रहेगा कि स्टॉक आपको यहाँ से खराब कर सकता है और इसमें ब्रेकडाउन फाइनली आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर ये लेवल से ही यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिलता है, एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, देन चांसेस रहेगा कि स्टॉक आपको एटलीस्ट ये वाले लेवल तक तो आता हुआ दिख जाए। एंड इसका लेवल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 3500 के आसपास निकल के आएगा। स्टॉक के जो सपोर्ट है वो आप यहाँ पे मार्क करके चल सकते हैं कि 2450 इस प्रकार के लेवल तक स्टॉक के सपोर्ट है। 2300 के नीचे स्टॉक में आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल अपने स्टॉक जो है वो अपने सपोर्ट अपने डिमांड के जोन में है।
यहाँ से थोड़ा इसको वॉच कीजिए, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। स्टॉक में एक बुलिश कैंडल बनती है, एक रिवर्सल का पैटर्न या फिर कुछ साइनल देखने को मिलते हैं इसमें, देन फिर चांसेस रहेगा कि स्टॉक आपका जो ये पुराने वाले पैटर्न में चलता था, इस पैटर्न में वापस आता हुआ दिख सकता है। एंड जो इसमें हम फर्स्ट टारगेट मार्क करके चलेंगे वो यहाँ तक के रहेंगे, जो कि आपका ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है 3500 के लेवल के आसपास। ये आपके जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं 35-40% की आसानी से इसमें डिलीवर कर सकता है। तो आई थिंक दोस्तों सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। कुछ कठिन नहीं है, काफी आसान से पैटर्न है। ऐसे पैटर्न पे चलने वाले स्टॉक काफी पसंद आते हैं मुझे, क्योंकि इसमें आपको कुछ खासा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको लेवल किसमें क्लियर रहते हैं, आपको इसमें ये पैटर्न पता रहता है कि स्टॉक आप किस हिसाब से मूवमेंट दिखा सकता है, तो उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाने में काफी आसानी रहती है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों, इसमें कुछ डाउट जैसा तो रहा नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रख सकते हैं। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में गेस कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। अगर या तो कोई स्टॉक में आप फंसे हैं, उसमें आपको क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं। फिर उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ क्या मैं स्ट्रेटेजी उसमें इंप्लीमेंट करता। तो इस वीडियो में इतने रख सकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।